अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको अज़रूए कुरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह और उनकी रुखसती बयान करेंगे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जब मदीन की तरफ रुख किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और रास्ता मालूम न था तो आप बोले, मुझे उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। और 8 दिन फाका करते चले, और जब शहर मदीन के कुएं पर जो शहर के बाहर था पहुँचे तो कुएं पर लोगों की भीड़ देखी कि वो अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, और इनके सबके पीछे 2 औरतें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों को देखा कि वो अपनी बकरियों को लेके खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम्हारा क्या मतलब है? वो बोली, जब तक सब चरवाहे अपने जानवरों को खूब छक के पानी पिलाकर न फिर जाएं, हम नहीं पिला सकते, और हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियों के लिए पानी खींच कर पिला दिया, फिर वहाँ से हटकर छाँव में जा बैठे। तो चूँकि बहुत भूख थी, अर्ज़ की परवरदिगार, इस वक्त जो नेमत तेरे पास है मुझे भेज दे, इसका सख्त हाजतमंद हूँ। इतने में इन्हीं 2 में से एक औरत शर्मीली चाल से आई और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी, मेरे वालिद तुमको बुलाते हैं ताकि तुमने जो हमारी बकरियों को पानी पिला दिया है तुम्हें इसकी मजदूरी दें। गर्ज जब मूसा इनके पास आए और इनसे अपने किस्से बयान किए तो इन्होंने कहा, अब कुछ अंदेशा ना करो, तुमने जालिम लोगों के हाथ से निजात पाई है। इसी असना में उन दोनों में से एक लड़की ने कहा, ए अब्बा, उनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि आप जिसको भी नौकर रखें सब में बेहतर वो है जो मजबूत और ईमानतदार हो, और इनमें दोनों बातें पाई जाती हैं। तब शुएब ने कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन 2 लड़कियों में से एक के साथ तुम्हारा इस मेहर पर निकाह कर दूँ कि तुम 8 बरस तक मेरी नौकरी करो, और अगर तुम 10 बरस करो तो तुम्हारा एहसान, और मैं तुम पर मेहनत शाका भी डालना नहीं चाहता, और तुम मुझे इंशाअल्लाह नेकोकार आदमी में पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरे और आपके दरमियान मुआहिदा है, दोनों मुद्दतों में से मैं जो भी पूरी कर दूँ मुझे इख्तियार है, फिर मुझ पर जबर और ज़्यादती देने का आपको हक़ नहीं, और आप जो कुछ कर रहे हैं उसका खुदा गवाह है। गर्ज़ मूसा का छोटी लड़की से निकाह हो गया और रहने लगे। फिर जब मूसा ने अपनी 10 बरस की मुद्दत पूरी की और बीबी को लेकर चले तो अंधेरी रात, जाड़ों के दिन राह भूल गए, और बीबी सफूरा को दरदज़ा शुरू हुआ। इतने में कोहितूर की तरफ से आग दिखाई दी, तो आपने अपने लड़कों बालों से कहा कि तुम लोग ठहरो, मैंने यकीनन आग देखी है, मैं वहाँ जाता हूँ, क्या अजब है वहाँ से रास्ते की कुछ खबर लाऊं या आग की कोई चिंगारी लेता हूँ ताकि तुम लोग तापो। गर्ज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आग के पास आए तो मैदान के दाहिने तरफ से इस मुबारक जगह में एक दरख्त से इन्हें आवाज़ आई कि ए मूसा, इसमें शक नहीं कि मैं ही अल्लाह सारे जहान का पालने वाला हूँ। और ये भी आवाज़ आई कि तुम अपनी छड़ी ज़मीन पर डाल दो। फिर जब डाल दिया तो देखा कि वो इस तरह बल खा रही है गोया वो जिंदा अजदहा है, तो पीठ फेर के भागे और पीछे मुड़कर न देखा। तो हमने फरमाया, ए मूसा, आगे बढ़ आओ और डरो नहीं, तुम हर तरह अमन व अमान में हो। अच्छा, और लो, अपना हाथ गिरबान में डालो और निकाल लो। तो सफ़ेद बुराक होकर बेऐब निकल आया, और खौफ की वजह से अपने बाजू अपनी तरफ समेट लो ताकि खौफ जाता रहे।